ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, अब मैच जब खत्म हुआ तो उसके बाद गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद बहुत सारी डिस्कशंस हुई। और अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि गौतम गंभीर चाहते क्या है। मतलब जब भी कोई रिजल्ट उनके फेवर में नहीं जाता, हार होती है, तो वहाँ पर अब T20 की टीम में भी उन्होंने ट्रांजिशन का बहाना दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई अडेप्ट नहीं कर पाए या फिर हम कंडीशंस को, सिचुएशंस को असेस नहीं कर पाए, तो ये काम कोई और तो बाहर से आकर करेगा नहीं। और अब तो मतलब आपको अगर यूके टूर पूरा मिलाकर देखें, आयरलैंड प्लस इंग्लैंड, अच्छा खासा जो है वक्त भी हो गया। और ये मतलब किसी टॉप टीम से आजकल हाल फिलहाल में हमने वाइट बॉल फॉर्मेट में तो ऐसी बहानेबाजी नहीं सुनी है। पर दूसरी तरफ जो सवाल ये हो गया है कि भाई कितने झूठ आप बोलोगे। मतलब जब आप टेस्ट क्रिकेट में हारे तब आपने ट्रांजिशन का बहाना डाल दिया। जब हमने देखा कि उन्होंने कहा कि शुभमन गिल नहीं थे, आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज तब उन्होंने बोला कि यार शुभमन गिल नहीं थे, हम क्या करें, ये हमारी टीम ट्रांजिशन में है। यहाँ पर उन्होंने बोला यार कि 15 साल का बच्चा ओपन कर रहा है, हार्दिक पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है। तो अब ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी तो बिना बुमराह के जीते थे जब राहुल द्रविड़ की टीम बता दी गई थी रोहित शर्मा की तरफ से। प्लस वनडे में आप मतलब आप क्या वनडे में भी बहाना तैयार कर रहे हो कि रोहित विराट, मतलब एक तरफ आपको रोहित विराट नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आपकी बहानेबाजियों में ये होगा कि भाई कि हमें जो है ट्रांजिशन में टीम थी इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हम फंस गए। तो गौतम गंभीर चाहते क्या हैं, और गौतम गंभीर को मतलब जब सवाल उनसे थोड़े तीखे पूछे जाते हैं उनको गुस्सा क्यों आता है। जैसे कल भी हुआ, मतलब प्रिंस यादव का सवाल पूरा नहीं होने दिया, उन्होंने तुरंत वहाँ पर अपना जवाब काउंटर शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो शुरुआत में उनसे ठीक है गलती हो गई, उन्होंने बोल दिया कि 5 लगातार हार, मतलब 5 मैच आप जीते नहीं ये बोलना था, तो 5 नहीं 4 आप मैच देखिए और क्या हम खराब टीम हो जाते हैं, इस तरीके की बात। तो ये बहानेबाजी कब तक चलेगी इनकी, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये। पर वो जो आप बोलो ना, मुझे याद है आई थिंक जब हम इंग्लैंड दौरे पे गए थे, हाँ तब ये बात आई थी, उन्होंने उस चीज को बड़े चौड़े में कहा था। तब ट्रांजिशन की बात उनसे पूछा गया था, तो ड्रॉ हो गई थी ना सीरीज, तो उन्होंने उसको बड़ा उसमें लिया था कि देखो ये टीम इंडिया हम रेडी हैं और टीम इंडिया में बहुत बेंच है। मतलब एकदम उल्टी थी वो चीज़। मतलब जब आप घर पे हारे हो तब आपने ट्रांजिशन की बात की है, लेकिन जिस दिन आप जीत गए तो उल्टी बात की थी आपने। मतलब आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, सर्च करोगे आप मिल जाएगा। उनका मतलब ऐसे बयान थे कि यार इंडियन टीम में ना बहुत नीचे बहुत लड़के बैठे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई जाएगा कोई आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ ये बातें हुई थी जब आप इंग्लैंड में जीते थे। यार अब सबसे बड़ी हैरान पता है आपके पास इतना तगड़ा टैलेंट। यार एक बात बता, मैं अपन कितने सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, मेरे को आज तक यार मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने साल क्रिकेट देखते हो गया, कभी मैंने ये नहीं सुना कि वाइट बॉल में T20 के लिए भी अब हमें कंडीशन वाला चाहिए। और मैं लिटरली हाँ, ये मैंने कभी नहीं सुना यार। और झूठ कितना बोलोगे भाई। और मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछेंगे, बट क्योंकि पहला ही सवाल ऐसा हो गया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई कि टूर्स पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सवाल पूछने का दम रखते नहीं है। बट बाकी ये भी तो पूछते कि यार कि जिम्बाब्वे में जो संजू सैमसन नहीं है, ठीक है आपने बोला कि हमारा कम्युनिकेशन हो रखा है और मेरे और संजू के बीच की ये बात है और कमबैक हो सकता है सीरीज के अंदर। बट कोई पूछ लेता कि जिम्बाब्वे में क्यों नहीं है वो, कोई पूछ लेता कि भाई कि अक्षर पटेल क्यों पावर प्ले में ऊपर आ रहे, दुनिया ने उनका गेम जो है देख लिया है। या तो जो पूछ रहे हैं सवाल उनको जानकारी नहीं है कि पेस के अगेंस्ट अक्षर पटेल से बैटिंग नहीं हो पाती है और ऊपर भेजोगे तो स्ट्रगल ही करेंगे। फिर हर्षित राणा क्यों ऊपर आए, फिर अब आपको क्या, अब आपके पास ये वाला भी बहाना भी कि टू मच लेफ्ट हैंडर्स कि लेफ्टी ज्यादा होगी। बात वो नहीं है यार, जो आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, वर्ल्ड कप इंडिया जीती है। और वर्ल्ड कप के दौरान भी अगर आपको याद है, मेरे को याद है, हम लोग हमेशा यही बात करते थे, इंडिया खेल रहा है, इंडिया थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल विकटे थी। इवन आप पाकिस्तान वाला मैच कवर भी करने गए थे श्रीलंका, वहाँ भी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई थी ईशान किशन की जो बड़ी सॉलिड थी। वरना जहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा ना, मतलब आप ये बोल सकते हो कि फ्लैट विकेट से थोड़ा इंडिया हटता है, वहाँ स्किल आपकी टेस्ट होती है। ठीक है यार मेरा इस पर कल भी मैंने ये बात करी थी कि मतलब मैं ये मानता हूँ, और मैं क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट को फॉलो करता हूँ और दुनिया मतलब ठीक है, जब इंग्लैंड ने अपना राइज देखा वो 2015 के बाद, 2019 चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले 17 में वो फेल हो गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी आकर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीता। उनकी बैटिंग की बड़ी बात होती है, ये है वो है। बट उस टॉप टीम के साथ भी ये लगता था कि यार ये कंडीशंस ना अगर इनको थोड़ी सी इधर उधर मिले तो इनसे बैटिंग नहीं होती, जो कि रियलिटी थी, मैं एक्सेप्ट भी करता था। अब ये इंग्लैंड की बैटिंग जो अभी की बैटिंग है, उस बैटिंग लाइनअप पे ठीक है, इसमें हैरी ब्रूक बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं, मुझे पसंद भी आते हैं उनके बल्लेबाजी, मैं चाहता हूं कि भाई वो बैटिंग करें हाल जो भी हो किसी भी मैच में, बायलैटरल में पर्टिकुलरली। बट हैरी ब्रूक की क्वालिटी एक बहुत अलग है। जॉस बटलर बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बट बटलर अब उस तरीके से, बट फिर भी उन पूरे बल्लेबाजों के साथ वो चीज़ एक लगी हुई है कि कंडीशंस अगर इनको मिल जाए तो इनसे नहीं हो पाता। तो अगर उन कंडीशंस में भी इंग्लैंड की बैटिंग आपको आउट प्ले कर रही है तो देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स, आप वो एड्रेस करने की बजाय। और भाई ये पूछो ना कि ये रयान टेंडुलकर जो आपकी पर्ची है
उसका क्या काम है टीम में तो भाई? बट एक बड़ा उसको फ्री की सैलरी क्यों मिल रही है? एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है ना, मतलब देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एलियन कंडीशन में हमने बैटिंग की है कि हमें कोई वैसा मैच मिल गया कि यहाँ पे 70 मैं रन। वही, चलो ऐसी कौन सी 2016 का condition? एशिया कप वाला जो गेम 76 ऑल था, आउट वाली टीम है ये। मैं बोलता 2016 का जो एशिया कप वाला गेम था जिसमें उधर विराट condition कोहली आप मानोगे? वो आप मानते, जिसमें वहाब रियाज वाला था, वैसी कंडीशन तो नहीं थी। प्रॉब्लम जो में एक मैच जो बांग्लादेश में भी हुआ और एक मैच जो ईडन में भी हुआ। मैं जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ इंडियन टीम के साथ, यार आयरलैंड गए हो आप, आईपीएल खेल रहे थे, आईपीएल में ऐसा था कि मतलब विकेट में ज्यादा इतना नहीं था, चलो ठीक है आप वहां पे सारे के सारे हीरो थे, बट आप इंडिया का पैटर्न देखो, इंडिया ने 4 मैच खेले हैं जिसमें एक बारिश की वजह से धुल गया, 2 मैच में जय मुद्रा भाई था, नए बॉल पे आके खत्म कर रहा था, कोलैप्स करवा रहा था, एक मैच में अभिषेक चल गया। इंडिया की बैटिंग आप उठाओ ना, इंडिया की बैटिंग चल ही नहीं पा रही है यार, तो ये आप नए बॉल में एक्सपोज हो रहे हो। आप देखो, मेरे लिहाज से कोई कंडीशंस का इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बट आपकी अडेप्टेबिलिटी प्लस जो टीम का माहौल इतना इनसिक्योर कर दिया गया है, उसका क्या है? तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बनाना है, रजत पाटीदार टीम में ही नहीं रखने हैं, रिंकू सिंह भी, मतलब अगर आपको रजत पाटीदार नहीं रिंकू सिंह भी होते तो समझ में आ जाता। वॉशिंगटन सुंदर टीम में होंगे, इंडिया की मतलब मिडियोक्रिटी है ये कि वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के 15 में रहेंगे, तिलक वर्मा इंडिया की 15 में नहीं 11 में होंगे, एज वाइस कैप्टन वो खेलेंगे। संजू सैमसन जिसने वर्ल्ड कप जिताया वो बाहर होगा, कब? जब आप रोटेशन नहीं कर रहे। अगर आप स्टार्ट से रोटेशन करते तो समझ में आता है। बल्लेबाजों से इसलिए भी नहीं हो रही तो दौरे की शुरुआत कहां से हुई है? दौरे की शुरुआत ही हुई है, आयरलैंड दौरे की शुरुआत है जब सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा खेले, जब आपको 1-0 का झटका लगा तब आपने बोला यार ये गड़बड़ हो गई, एक काम करो, फिर आप शेडगे को लेके आए, आपने बोला कि चलो अपना हार्दिक वाला प्लान हटाओ, अब रेड्डी तो इंजर्ड है, शेडगे प्लान लाते, शेडगे भी पिल गए वहां पे, फिर आपको लगा यार अब तो ये मतलब मुश्किल होती है यार। देखो तो आज जो आपके बेंच में बैठे, क्या वो बेंच में इन्होंने लायक बंदे हैं ना? देखो टीम में। अब जुगाड़बाजी इतनी चल रही है, एक कैंप मतलब जो गौतम गंभीर जहां तक खबरें पहुंचाते हैं वो कैंप है, कहीं से अगरकर की खबरें पहुंचती हैं, कहीं से किसी और के सपोर्ट स्टाफ में खबरें पहुंचती हैं, तो अब इन्होंने ये भी बना दिया कि भाई ये गौतम गंभीर वर्सेस अजीत अगरकर एंड सेलेक्टर। तो ये हो रहा है ना, अजीत अगरकर टीम में जो सिलेक्ट, देखो ऐसा तो नहीं कि पूरा गौतम गंभीर को आप जिम्मेदार ठहराओगे, अजीत अगरकर जो टीम में सिलेक्शन करके भेज रहे हैं, आज वो जो सिलेक्शन करके भेज भी रहे कि भाई चलो मैं भेजता हूँ आपको दिखाता हूँ मैं, और ये उन्होंने किया था। चलो उनको इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी घर पे, टेस्ट सीरीज थी जिसमें उनको उस पर वाहवाही भी मिली थी कि चलो आपने सरफराज को, रजत पाटीदार को, देवदत्त पडिक्कल को और बंदों को आप लेकर। मेरा सवाल ये है कि अगर अजीत अगरकर ने वॉशिंगटन सुंदर चिपका रखे टीम इंडिया में, तो मैं अजीत अगरकर से पूछूंगा, पर यार सिलेक्शन में तो आप उन पे जाओगे ना। नहीं, बट वॉशिंगटन हो सकता है भाई कोच की भी डिमांड हो, गौतम गंभीर भी वॉशिंगटन को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 खिलवा देते हैं। सेलेक्टर जो है आपका प्लेइंग 11 में पोजीशन तो नहीं बताता होगा कहां खेलना है। कल अगर अक्षर पटेल ऊपर आए तो वहां पर क्या प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह और अजीत अगरकर इनका नाम आ रहा है, उन्होंने ऊपर भेजा उनको, टीम मैनेजमेंट ने भेजा ना। तो उनकी और जो आपको दिए जा रहे हैं 15, माना कि चलो मैंने बोला कि भाई सवाल मैं किस पर उठाऊंगा, तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन अगर सेलेक्टर्स ने बनाया है तो मेरा सवाल सेलेक्टर से है। वॉशिंगटन सुंदर अगर जबरदस्ती सेलेक्टर्स ने डाले हुए तो मेरा सवाल उनसे है। नहीं, वो दोनों का है इसमें, आप दोनों का क्या? रजत पाटीदार का केस अगर सेलेक्टर्स रिजेक्ट कर रहे हैं तो मेरा सवाल उनसे, नहीं वो दोनों का ही होगा। जब आपको यहां पर चीजें, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो आपको स्क्वाड 15 मिल रही थी, एक बात, हर्षद राणा अच्छे खिलाड़ी है, बट जैसे वो इंजरी से ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया ए खेलते हैं, आपके डायरेक्ट टीम सेटअप में आते हैं। मैचेस नहीं थे, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं थे या नहीं थे बात अलग है, मैं ये बोलता डायरेक्ट अगर आप आते हो तो मतलब आपकी इच्छा वहां पे चलती है ना। आपने बोला यार हर्षद फिट है, दे दो टीम में, जो रिक्वायरमेंट भी है आज की डेट में, बॉलर भी अच्छा है नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि आपकी चलती भी नहीं और आपको कि चलने से अलावा, बट ये भी है ना, जैसे हम लोग गंभीर तो है, गंभीर अगर ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, बट श्रेयस अय्यर नए कप्तान बने, उन्होंने बैटिंग में कितना इंस्पायर किया टीम को, तो ये सारे बहानेबाजी, श्रेयस अय्यर की क्या बहानेबाजी थी यार वहां पर कि हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था आयरलैंड इतना अच्छा खेलेगा, हम कंडीशंस जो है एसेस नहीं कर पाए और जो है वहां पर बाउंड्रीज डायमेंशंस अलग थी। फिर बोला कि इंग्लैंड में फिर भी हम खेले हुए, इंग्लैंड में खेले हुए, तो इंग्लैंड में आपने कौन से झंडे गाड़े? गलती है, सबकी गलती है। कल मैं जर्नलिस्ट एक वहां पे, अब नाम क्या लेना उनको सुन रहा था, बोले क्या देखो इंडिया ना यहाँ आके प्रिपरेशन की उनको तैयार टाइम नहीं मिला। अब मुझे एक बात बताओ, आप 2 आयरलैंड से हार गए, वाइट वॉश हो गए, इंग्लैंड से 2 हार गए और इंग्लैंड से भी वाइट वॉश, आज आपको ये वहां आके याद आ रहा है कि इंडिया को तैयारी, और मुझे समझ में आता है T20 की क्या तैयारी यार, 1-2 नेट्स में इतना नहीं। तैयारी के साथ साथ एक आपका होता है कि आपकी चूक हल्की फुल्की होती है, एक मैच में आप 76 आउट हो गए हो, एक मैच में कंडीशंस, चलो मैं कह रहा हूं कि जब इवन पहला मैच जो आई थिंक आयरलैंड से आ रहे हैं वो 34-35 रन से हारे हैं। वही कह रहा हूं कि देखो हार के बाद ये बहाने आते ही हैं, कंडीशन WTC फाइनल जब इंडिया बनो टेस्ट में फिर भी चलो बहाने दे सकते थे आप, तो बहाने वहां भी नहीं देने चाहिए। एक बात बताओ, आप में इतना दम है तो आप छोड़ दो, बोलो कि मैं आईपीएल के जो बिजनेस एंड के मैचेस हैं मेरी टीम जाती है यार एक बार टेस्ट में ना, फिर भी आपको याद होगा जब ईडन गार्डन टेस्ट हमारे, गुवाहाटी टेस्ट आ रहे, तब इन्होंने बोल दिया था कंडीशंस का। तो ये मुझे आज पर ही क्यों बोल रहे हैं यार, आज T20 में भी कंडीशंस हो गई है, जीतने पर क्यों नहीं बोला जाता? जीतने पे कहां बोलते हैं? बात है ना कि हारने पर बहानेबाजियां बंद करो भाई, या तो एक्सेप्ट करो कि हम खराब टीम उतरवा रहे हैं, हमारी आपस की ईगो। नहीं, तैयारी प्रिपरेशन नहीं है ना, मैनेजमेंट
मैनेजमेंट की प्रिपरेशन है ना प्लेयर्स की प्रिपरेशन है। ये जाते हैं, इनको ये लगा कि यार देखो, अब आप खुद सोचो ना यार, आप आयरलैंड का दौरा शुरू करते हो प्रसिद्ध कृष्णा और सुंदर से, तो आप ये सोच के गए थे ना कि हम जाएंगे और हो जाएगा। वो तो जय मुंदड़ा भाई कहां से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जय मुंदड़ा के अलावा बैटिंग उनकी, मैं तो हर फ्रंट पर बोलूंगा, बैटिंग तो हर टीम ने बैटिंग तो कोलैप्स की है, बैटिंग सामने वाले रन बनाए ना, सामने वाले बनाए भी खाए, आप तो नहीं बना पाए उतने रन जितने दूसरी वाली टीम ने कोलैप्स खा। मैं बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग को कुछ शुरुआत ठहराऊंगा इस पूरे दौरे के लिए। बॉलिंग का तो आप क्या पूछोगे, हर मैच में 200 रन भी इतना भी मुश्किल नहीं होता यार। श्रेयस तो हर मैच में बॉलिंग को रगड़ रहे हैं। श्रेयस के एज फील्डिंग कैप्टन पंजाब किंग्स की तरफ से क्या परफॉर्मेंस थी, फील्ड में वो खोए रहते थे जो अच्छा भाई वो उनका वो बॉलिंग को रगड़ते हो आप बॉलिंग में एक मैच में प्रसिद्ध कृष्णा खराब करता है, आप चलो बाहर कर दो। एक मैच में सुंदर करता है, चलो बॉल तो डलवाती नहीं, आप एक ही ओवर डलवाते हो, बाहर कर दो। मैं बोलता हूं रवि बिश्नोई, आप एक बात बताओ, इवन संजू को बोलता हूं, संजू अगर टॉप ऑर्डर और बैटिंग करके थोड़ा सा खराब करता, तिलक वर्मा का क्या है मुझे समझ में। और कल भी जब मैं फुटेज देखा, मैंने तो आज ट्वीट भी किया बकायदा, कल भी जब मैं फुटेज देखा आज गौतम गंभीर और वो साथ निकला, वो ऐसा साथ लगे जैसे सर क्या करना है अब आगे, आप तैयारी करो। हर्षित राणा की जगह तिलक वर्मा ने ले लिया क्या? हर्षित राणा तो अब तो उनका तो सिक्योर हो रखा है, तिलक वर्मा तो मतलब यार ऐसा झूल गए हैं कि तो भाई अगर आपको गौतम गंभीर कह रहे हैं कंडीशंस असेस नहीं हो रही, श्रेयस अय्यर कह रहे कंडीशन असेस नहीं हो रही, बॉलिंग नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे, तो मैच के दौरान आप वहां बैठे रहते हो, किसी कमरे में बंद कर रखा होता आपको? तो श्रेयस अय्यर या गौतम गंभीर क्यों फील्ड में चीजें नहीं करवाते ठीक? अगर एक इंग्लैंड जैसी टीम है जिसका मजाक बनाती है दुनिया की, यार ये स्ट्रेटेजिस्ट लेकर बैठते हैं, वो पर्चे दिखाता है और इनसे कंडीशन नहीं अडेप्ट यार मनोज, इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप भी नहीं जीतता, आपको पता है, ये आज से दिक्कतें नहीं है। इंडिया की T20 सेटअप पे तकलीफें रही हैं, इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप भी नहीं जीतता अगर वो बुमराह का स्पेल नहीं आता, वो तगड़ा जो आप कह सकते हो वानखेड़े में, अगर वो चमत्कारिक संजू सैमसन नहीं आता। इंडिया में यार ये दिक्कतें पुरानी है, आज की नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड कप जीत के चीजें छुपा दी गई थी। सिर्फ वर्ल्ड कप जीत के ऐसा बता दिया गया कि हम इनविंसिबल हैं। और वर्ल्ड कप भी यार देखो, मतलब कहना नहीं चाहिए, एक सॉर्ट ऑफ विकेटों में जीता गया था, जहां पंजाब 250 भी चेस करता है, वो विकेटें थी। तो आप एक वन डायमेंशनल टीम भी तो हो इंडिया आज की डेट में, ये भी तो उठाओ। आज एक वो ईशान किशन की तारीफ थी जो पाकिस्तान वाले मैच में उससे एक अलग विकेट में चलो एक अलग तरीके की बैटिंग की, वरना आज पूरी बैटिंग वन डायमेंशनल है यार। तो क्या करें फिर, शुभमन गिल को ले आए? नहीं, ये जरूरत किसने बोला? तो क्या करोगे आप? ये लड़कों को करना चाहिए ना प्रिपरेशन। मैं नहीं मानता ये सब। आपसे जब बैटिंग नहीं हो रही, किसी भी विकेट पर करा लेना इनको बैटिंग। इंग्लैंड जैसी टीम रन बना रही है यार। अब ये मुझे लग रहा है कि अडेप्टेबिलिटी, पिच सब पिच पर हो रहा है कि पिच की वजह से ही हो जा रहा है सब कुछ। इनसे ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, इनसिक्योर मैनेजमेंट की गलती भी है। पर यार एक बात होता, वैभव को तो मौका दिया ना, आपने खिलाया, तो भले 15 साल का लड़का है, 2 मैच है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि गलती है, अगर प्लेयर्स की भी उतनी गलती मार देगा तो पिच उस दिन फ्लैट नहीं है भाई, वो नहीं है ना। बट जिस टीम ये बट एक इंटरनेशनल लेवल भी तो अलग है। इस असेसमेंट का वो प्रॉब्लम रहती है कि जिस दिन रन आ जाते हैं उस दिन पिच फ्लैट होती है, नहीं जिस दिन नहीं होते। क्यों? जो आयरलैंड वाला पहला मैच था जिसमें 20 पे 50 रन मारे थे, जिसमें 1 रन कम हुआ था, उसकी विकेट भी तो थी, बाद में पूरी टीम कोलैप्स की। अभिषेक ने मारे थे, ऐसी विकेटें नहीं कि यहाँ बैटिंग ही नहीं। बट प्रॉब्लम है ना, आप असेस तो करो, आप खेलो तो तरीके विकेट में खेलोगे वैसे। आप अगर पहले ही बॉल से चलाओगे बल्ला, चाहे अभिषेक हो चाहे वो, प्रॉब्लम ये कि प्रेशर में आप यार एक बात कल वो कैसे आउट हुआ श्रेयस? अब मुझे उसमें मैं कंडीशंस का हवाला तो नहीं दूंगा ना, हाथ में कैच दे दिया, उसके लिए फील्डर खड़ा वहां पे, आपको फ्लिक करवाए दे दिया, तो अब क्या बोलोगे आप? तो ये तो बेवकूफी है ना भाई। तो गेम सिचुएशन, ये तो बेवकूफी है। फिल सॉल्ट कैसे खेल ले रहा है? फिल सॉल्ट तो सबको लगता है ना कि भाई ऐसे है कि आकर चलाएगा लप्पे उप्पे। भाई फिल सॉल्ट ने पहला ओवर मेडन खेला है कल, तो बस पहला ओवर मेडन खेला उसने कल। सैम करन नीचे सबसे बेस्ट बैटिंग कल सैम करन करके गया है, डबल्स गैप्स में पुश करके, ये वो सारी चीजें। प्रॉब्लम ये इंडिया बहाने ढूंढने, मैं इंडिया बहुत फैंस का देख रहा हूं, बहाने ही है कि पिच कौन से बल्ले। फिर या तो आप एक्सेप्ट करो कि हमें चाहिए शुभमन गिल टीम में। नहीं शुभमन नहीं है यार, शुभमन तो ये देखो, शुभमन ये जगह बना सकते हैं अलग से। ये जो नैरेटिव भी चल रहा है ना, ये आप समझ नहीं रहे हो। आज सब नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, सब उसी का गाना गा रहे हैं, कंडीशंस ये वो। कल कोई वही कंडीशंस के बेसिस पर उन्हीं प्लेयर्स को लाएंगे वापस जो इनको चाहिए टीम में। नहीं तो फिर केएल राहुल, एक मिनट, कंडीशन चाहिए तो मैं बोलता केएल राहुल की क्या, राहुल कहाँ आएंगे? बीच में नहीं आ सकते ना, क्यों नहीं? अगर ऐसी आपको कंडीशन है, आपको ऑलराउंड या कीपर की जरूरत ही नहीं है। तो कल को जो दुनिया ये मान रही है कि कंडीशन में बैटिंग ऐसी कंडीशंस नहीं है यार, सॉरी, T20 में इतनी बुरी कंडीशंस नहीं। जब आपके पास वहां पर कंडीशंस पड़ रही हैं, चैलेंज वाली, प्रेशर वाली, नॉट की पिच का ही है वो है। आईपीएल में भी अलग अलग पिचेस मिली है, इंडिया के T20 वर्ल्ड कप कैंपेन में भी अलग अलग मिली है, वहां पर आपसे मतलब बैटिंग ही नहीं होती है। जो ये ईशान किशन ने जो चेन्नई वाला विकेट था, मुश्किल था विकेट, वो चेन्नई वाला विकेट आसान नहीं था जो एसआरएच जीती थी, इसमें ये खुद विकेट करके गए थे। जो मैं वही कह रहा हूं ना, जहां रन बन जाए वो एक वो चीज है भाई। देखो आप यार, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पर आपने इनसिक्योर कर दिए प्लेयर्स। ईशान किशन की बैटिंग का पैटर्न देखकर पता चल रहा है, कल तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को कहां अटैक करना है, कहां रोकना है। उनके माइंड में था कि मैं अपने भी रन बना लूं,